बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कामयाब शागिर्द। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले कुछ दिनों में आपका क्लास 9th के बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके हवाले से हमने एक मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर हमने उसको अटेम्प्ट किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स को हमने सॉल्व किया और आपके लिए हम इस वीडियो के अंदर जो मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर का जो सेक्शन ए है, जो उसके एमसीक्यूज़ हैं, वो हमने आपके लिए सॉल्व की हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसकी रीज़न ये है कि आपको इस वीडियो से ये पता चल जाता है कि पहली बात तो ये कि हम मॉडल पेपर में पहले हम सेक्शन ए को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फिर हम जो सेक्शन सी है उसका जो लॉन्ग क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर आपके क्योंकि एमसीक्यूज़ आते हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से अक्सर स्टूडेंट्स को ये एम्बिग्विटी होती है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि एक एमसीक्यू के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं बाज़-औक़ात वो मैच कर रही होती हैं, तो कैसे उनको हम हल करें। तो ये वीडियो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके सामने इस तरह की कोई भी चीज़ आ जाती है तो आप लोग उसमें एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करें, क्या स्ट्रेटजी रखें, किस तरह से उसको अप्रोच करें कि आपका वो एमसीक्यू का जो ऑप्शन है वो उसको आप सही तरीके से पहचान लें। तो क्योंकि हर एक आपका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के आपके 12 मार्क्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस हवाले से भी होता है कि आपके पेपर का एक अच्छा खासा परसेंटेज ये कैरी करता है और फिर पोजीशन होल्डर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज़ को भी हम हल करेंगे। अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसमें हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ को हल करने लगे हैं। तो पहला जो सेक्शन ए है उसमें आपके सामने जैसा कि ये मॉडल पेपर भी है कि आपने एमसीक्यूज़ में इसमें पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, आगे उसने ब्लैंक रखी हुई है और फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं बेस, डिराइव्ड, बेस एंड डिराइव्ड, नन ऑफ दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हैं, इनको अगर हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 7 जो क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं उनमें अगर हम देखें तो उनके अंदर ये गिवन होती हैं। टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं ये बेस क्वांटिटीज़ को ही डिफ़ाइन कर रही होती हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड या नॉलेज बेस्ड ये आपका एमसीक्यू आ रहा है। फिर इसी तरह से सेकंड जो आपके पास एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड। अब स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हमने डायनामिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा, काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा। उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको हम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम देखें तो वो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन डेल वी डिवाइडेड बाय टी होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा तो वो डी ऑप्शन होगा, सेकंड का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी तरह से थर्ड है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ कॉल्ड डैश एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन की ही डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। एक्सेलरेशन क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ रही हो, चेंज इन वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो तो क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा, डिक्रीज़ इन वेलोसिटी की वजह से जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसको नेगेटिव कहेंगे। तो ऑप्शन जो है इसका वो सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ को अगर हम देखें, द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ। अब न्यूटन्स के तीनों लॉज जो हैं उनको हमने पढ़ा है। उसमें पहला जो लॉ है उसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो नेट फोर्स को वो डिफाइन करता है कि वो उस वक्त इक्वल्स टू ज़ीरो होगी जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हो और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। अब चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये ज़ीरो उस वक्त ही हो सकती है कि जब किसी किस्म की कोई वेरिएशन ना आ रही हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो इक्वल टाइम में, और वो उस वक्त हो सकता है जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो। तो ये डिस्क्राइब करता है एक यूनिफॉर्म मोशन को। तो जो न्यूमेरिकल नंबर जो एमसीक्यू नंबर 4 है उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन वाला यानी कि सी ऑप्शन होगा। इसी तरह से अगर हम फिफ्थ एमसीक्यू को देखें, इफ़ मास ऑफ अ गर्ल ऑन अर्थ इज 60 किलोग्राम देन हर मास ऑन
मून विल बी। अब स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है कि मास जो है ये थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आती। मास कांस्टेंट होने की वजह से इसमें, क्योंकि ये वेरिएशन ऑफ एल्टीट्यूड पर नहीं डिपेंड करता, लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, इस वजह से ये कांस्टेंट रहता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, जो अर्थ पर उसका मास होगा वही मून पर मास होगा, तो सही ऑप्शन जो है वो 60 किलोग्राम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा फिफ्थ का। छठा अगर हम देखें, द पॉइंट अबाउट विच मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड। अब हमने डिफरेंट जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वाला चैप्टर है हमारा, टॉर्क वाला, उसमें हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है, सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ अर्थ। उसमें सेंटर ऑफ क्योंकि यहाँ पर डिस्कस हुआ है पॉइंट अबाउट में मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो वेट की बात करता तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता, लेकिन मास की बात की है तो ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन वो हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें सेवन्थ एमसीक्यू को, सेवन्थ एमसीक्यू में वो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून इज़, सरफेस ऑफ मून पर जी की क्या वैल्यू होगी। अब सरफेस ऑफ मून पर, क्योंकि जी हमने ये पढ़ा है कि जी की वैल्यू डिपेंड करती है एल्टीट्यूड पर, हाइट पर, और सरफेस ऑफ प्लैनेट्स पर, मून की क्या ग्रेविटी होगी उसकी वैल्यू पर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी चेंज होती है। इस वजह से अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें, वहाँ पर हमारे पास 1.66 लिखा हुआ है। ये इस तरह से आता है कि अगर हम मून पर देखें तो मून पर ग्रेविटी की वैल्यू 6 टाइम्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो 9.8 को 6 पर डिवाइड करें अगर आप, तो 1.66 सही ऑप्शन जो है वो इसका 7th का सी आ जाएगा। इसी तरह से 8वें को अगर हम देखें, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्यूल्स इज कॉल्ड। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। जो फ्यूल से हमारे पास एनर्जी आती है वो रेडिएंट एनर्जी भी नहीं होती, हीट एनर्जी भी नहीं होती, बल्कि इसको केमिकल एनर्जी कहा जाता है। तो फ्यूल से जो हमारे पास एनर्जी आती है वो केमिकल एनर्जी कहलाती है। तो 8वें का जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। 9वां अगर हम देखें, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड। अब मैटर जो है उसकी 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तो हमने पढ़ी हैं। प्लाज्मा जो है ये ऐसी काइंड ऑफ मैटर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं विद इन द न्यूक्लियाई या विद इन द एटम या विद इन द मैटर। तो वो बाउंड नहीं होते, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। तो आयनाइज्ड फॉर्म में वो मैटर होता है। तो प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वो प्लाज्मा, डी ऑप्शन हो जाएगा 9वें का। अब अगर हम 10th देखें, 10th में उसने हमसे पूछा ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इनेबल्स इट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। हम अब अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, वो एक्सपेंड हो, उसमें एक्सटेंशन जनरेट हो और वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म को अचीव भी कर ले, तो ऐसी बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी का नाम देते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी को जिसमें एबिलिटी टू बॉडी रीगेन इट्स डायमेंशन, वो इलास्टिसिटी कहलाती है। तो 10th का अगर हम देखें तो वो बी ऑप्शन हो जाएगा। 11th का पूछ रहा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ बॉडी इज नोन एज। अब 2 तरह की काइनेटिक एनर्जी होती हैं, एक टोटल काइनेटिक एनर्जी, एक एवरेज। टोटल जो है वो हीट को डिफाइन कर रहा होता है, जबकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी को डिफाइन करता है। तो टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो 11th का ए ऑप्शन आ जाएगा। 12th अगर हम देखें, द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज। अर्थ की सरफेस पर जो सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। हमने फ्यूल्स लेते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, लेकिन सन एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमें लाइट, हीट, इस तरह रेडिएशन की फॉर्म में वो हमें एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सन की अर्थ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन की वजह से मेजर कंट्रीब्यूशन उसकी आ रही होती है। तो 12th का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस तरह से हमारे ये जो सेक्शन ए के 12 MCQs हैं गैस पेपर के, वो आपने देखे। इनमें हमने आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए। इसी तरह हम आगे सेक्शन बी और सेक्शन सी, इनको भी हम हल करेंगे। सेक्शन सी में हमारे पास जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, इनको भी हम देखेंगे, वो अगली वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो इसलिए आपने हमारे चैनल के साथ ज़रूर रहना है। कामयाब शागिर्द को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।